अच्छा, आपकी जो ये पूरी जर्नी रही, इसमें कभी आप लोगों को अपने ऊपर डाउट आया कि मतलब जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ में, ये इसमें मतलब हमने जो निर्णय लिया है इसमें कोई लिमिटेशंस लग रही हैं? ऐसे किसी सिचुएशन में आप लोग अपने आपको फंसा हुआ महसूस किया कभी आप लोगों ने? डाउट तो शुरू में था। डाउट इन द सेंस कि थोड़ा खराब लगता था, क्योंकि लोग, जैसे मैंने अभी बोला, जज करते हैं ना हमको। और शुरू में हमको कुछ पता तो है नहीं, हमने ऐसे ही डिसाइड, कुछ सोच के भी, इतना ज्यादा सोच के भी कुछ डिसीजन लिया नहीं। उनके भले के लिए और अपने भले के लिए सोच के किया था। तो जब पूछेंगे तो ये कैसे और अब जैसे अगर अगर फर्स्ट ईयर ऑफ होम स्कूलिंग अगर सोचे ऐसे, तो कोई पूछेगा हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजिंग, हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। हमारे पास आंसर है भी नहीं, एंड देयर इज नो प्रूफ ऑल्सो ना, कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं हमारे पास कि ये बच्चे, एवरीबडी इज लुकिंग लॉस्ट, हमको भी आंसर देने के लिए कुछ है नहीं। और बच्चों को पूछेंगे अलग से कि तुम्हें कैसे लगता है, अच्छा लगता है, तुम्हारी मम्मी डैडी ने तुमसे पूछे बिना ऐसे कर दिया, ऐसे पूछेंगे तो वो भी थोड़ा झिझकते हैं, उनको भी पता नहीं कैसे बात करना चाहिए। सब लोग ऐसे अनश्योर से लगते हैं। तो आ, पता नहीं, फिर हमें थोड़ा सा खराब लगता है ना, मतलब दैट हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, ऑब्वियसली कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है इसको किसी को। और ये भी है कि कुछ तुम अलग से करो एंड यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट दे आर डूइंग इनडायरेक्टली, तो सबको थोड़ा क्या बोलते हैं, ये जिन्होंने उसके अंदर इतना सारा अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई ऐसे ही मतलब इतना उसको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उसका इतना कम मायने दे रहे हैं स्कूल को, कुछ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना, मतलब सिस्टम के साथ। तो उस टाइम पे थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा लड़खड़ाते हैं। तो हमको लगा कि आ, हम हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ है नहीं, क्या दिखाएंगे, बच्चे हमारे ऐसे कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे हैं, हम भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, हम इतना बड़ा स्टेप ले लिया। उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, देखेंगे क्या होगा, एग्जाम पता नहीं क्या, मतलब उनका करियर इज बेस्ड ऑन ऑल दिस, तो हम हाउ कैन वी टेक सच अ रिस्क, ऐसे आइडिया आता है ना। बट ठीक है, वी वर विलिंग, करना तो पड़ेगा ना, किसी के बोलने से बंद कर देंगे तो फिर फायदा क्या है, अपना जो एक्सपेरिमेंट का तो शुरुआत ही नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि हमें लगता है कि ऐसे है, सबको यही बोला कि ये एक्सपेरिमेंट है, ट्राई कर रहे हैं अपने ऊपर, और देखेंगे कहाँ जाती है बात आगे बढ़ के। तो हम ऐसे किया, तो डाउट ऑब्वियसली होगा। अभी लगता है कि अम, अपने समय से कुछ तो करना है हमको, फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने लाइक कोई हमारा यंगेस्ट दिनकर पूछता था कि कोई स्कूल भेजने के लिए कोई आएगा पकड़ के तो हम क्या करेंगे टाइप्स ना कि आपने बच्चों को घर पे बिठा रखा है, कुछ पढ़ा नहीं रहे हो, तो ये अगर इलीगल है तो हमें भेजना। तो उस समय पे कोई बोला जबरदस्ती कि भेजो तो भेज देंगे, हमारे साथ भी ऐसे कुछ बड़ा, बट स्कूल हमारे जमाने में जैसे थे वैसे है नहीं अभी। तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि हम अलग से बढ़ रहे हैं और स्कूल सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है। तो अभी वो इस प्रेजेंट स्कूल सिस्टम में हम उस टाइम पे सोचे थे हम भेज देंगे अगर जरूरत पड़ेगी, अभी लगता है कि शायद नहीं भेजेंगे, कोई बोलेगा तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि बदल गई है दुनिया ना, वो ऐसे नहीं है, अभी बहुत सारे साल हो गए, दुनिया भी ऐसे खड़ी नहीं रहती है हमारे लिए, तो वो भी बदल गई है। तो सोचना पड़ेगा, ये इतना आसान सवाल नहीं है कि आज इस जमाने में हम क्या करते, पर हमारे साथ भगवान की दुआ से सब अच्छे से हो गया। और हम शुरू में जितने लड़खड़ा रहे थे अभी उतने ही बुलंद हो गए, हमको कुछ दूसरों के बोलने से अभी और अगर बोलें कि हमने गलत किया, तो अगर बच्चे सोचते हैं कि हमने गलत किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सोचते हैं तो ठीक है। तो हम हमेशा तो सच मतलब ठीक नहीं रह सकते हैं, तो उनके हिसाब से शायद होप कर सकते हैं कि जब वो और थोड़े मेच्योर हो जाएंगे उनको लगेगा कि हमारे साथ इतना खराब नहीं हुआ। बट मुझे नहीं लगता कि उनके बोलने से हम अपना डिसीजन बदल देंगे, क्योंकि डिसीजन जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनसे सब चीज पूछ के नहीं करते हैं, कभी कभी ठीक होता है, कभी गलत होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया।
बट अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। अगर हम अभी भी उनको छोड़ ऐसे मतलब पकड़ के फेंक तो नहीं दिया ना, वो हम उनसे कनेक्टेड हैं, उनको हम हमेशा उनके साथ अभी भी बातचीत होती है। तो अगर हम सच्ची में अपने आप को गाइडेंस वाले रोल में सोचते हैं तो वो गाइडेंस देने के लिए हम अभी भी हैं। अगर गलती हो गया तो ठीक करने के लिए, मतलब उनके उनके सोच, बच्चा तो कुछ भी सोच सकता है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं वो मम्मी पापा के गुस्सा हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाएंगे बोल के हम अपना बिहेवियर उनकी तरफ से बदल थोड़ी देंगे। तो वो ठीक है, बच्चा है ना। जितना भी बच्चा अभी सोचता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम मेच्योर हो गए हैं, आप हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, हमारे दिमाग में देयर इज क्या बोलते हैं, देयर इज हम अपने पेरेंट्स होने के नाते वी हैव some inside knowledge about them ना, उनके बारे में। that gives us the privilege or rather the मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो हम उनके साथ ये ऐसे करने का हमको हक मिलता है क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। तो जब बच्चे घर पर होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, और हमें घर के काम भी करने होते हैं, मतलब डेली रूटीन के काम होते हैं, और उनके साथ मतलब उनके बारे में भी सोचना होता है कि उनके करिकुलम या उनके उनके जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, वो क्या इंक्लिनेशन उनका आ रहा है, वो सारी चीजों को मैनेज करने में, मतलब आप तो जैसे कैसे आपने इन सारी चीजों को मैनेज किया? वो सारी चीजें मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगे या परेशानी हुई, या बहुत ज्यादा इजी वे में, मतलब एक फ्लो में होती गई चीजें? तो इसके बारे में भी लोग मतलब हम सारे लोग समझना चाहते हैं आपसे। कुछ कुछ फिलॉसफी हमने पढ़ा था ना पहले, ये जैसे मैंने बोला था कि ये जर्नी हमारे लिए था ज्यादा, बच्चों मतलब हमने एज ए फैमिली डिसाइड किया कि पेरेंट्स ने डिसाइड किया, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमारे साथ बच्चे इस जर्नी पे चलेंगे। तो फिलॉसफी में ये था कि जो भी ह्यूमन बीइंग है वो उसके सेल्फ, कल्चर, नेचर, ये तीनों चीजें हर इंसान में अगर बैलेंस रहती है तो वो अच्छे से डेवलप होता है। तो अगर इस हिसाब से हम सोचें तो बच्चों का जो नेचर में है वो तो घर के बाहर, और जो कल्चर है वो कल्चर के लिए हमने सोचा था कि ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये सब चीजें भी सीखना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था, हमने सोचा कि ये सारे रिसोर्सेज एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करें। रिसोर्सेज इन द सेंस हमारे जो मनी, टाइम, एनर्जी, सब चीजें सिर्फ उनके एजुकेशन पे नहीं खर्चने दें। एजुकेशन मतलब कि जो करिकुलम है, मतलब जो करिकुलम राइट, के ऊपर जो करिकुलम डिजाइन करके एक बोर्ड ने दिया है, जिसको अभी सारे लोग एजुकेशन मानते हैं, उस पे नहीं खर्च करना, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, नॉट ओनली दैट, अगर हमने सोचा है कि उनको डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, फिजिकल चीज के लिए कोई बास्केटबॉल, जो भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फुटबॉल सिखाना है, कराटे, जूडो, जो भी है, तो हम उनको, क्योंकि घर के अंदर बैठने से हमारे पास प्लेग्राउंड का एक्सेस नहीं होता ना। स्कूल में जनरली प्लेग्राउंड होती हैं, दे हैव अ स्पेस टू प्ले। तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये एक्सरसाइज भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज आती है एजुकेशन के अंदर ना, कि वो फिजिकली किस तरह से इंटरेक्ट, क्या फिजिकली कैसे अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि घर के काम तो हम लोग करते हैं, उनको कुछ कुछ बोलेंगे बट ऐसे छोड़, हमने इसलिए टीवी नहीं लिया क्योंकि टीवी तो हमारे लिए आसान हो जाता है, उनको वहां बिठा दो तो उनको बीच में नहीं आएंगे हमारे काम के। तो इसलिए हमने, क्योंकि हम पांचों लोग टीवी में अटक सकते हैं ना, सबका अलग अलग टाइम पे हम सभी लोग उसी के सामने बैठे रहेंगे। तो उनके लिए एक तो हमने एक ये सोचा कि घर के बाहर कुछ एक्टिविटीज हों, घर के अंदर तो जो घर का काम है वगैरह, उनका जो किताबें हैं वो तो वैसे भी चल रही हैं। तो घर के बाहर के एक्टिविटीज जब हमने डिजाइन किया, वो तीनों को अलग अलग जगह डायरेक्शन लेने की जगह तीनों को एक साथ जहाँ पे हम लेके जाएं, इस तरह से हमने सेलेक्ट किया था उनको। और क्योंकि हम सब घर पे हैं,
वो जिस तरह से ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उससे हमें पता भी चल जाता है कि किसका इंक्लिनेशन किस पे है। अदिति को कुछ चीज अच्छा नहीं लगता है करने से, हमें नोटिस किया कि श्रीकांत ज्यादा म्यूजिकल है बाकी दोनों से, तो इस तरह से फिल्टर कर लेते हैं, बिकॉज हम सारा टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को, उनका स्किल जो है और उनका इंटरेस्ट जो है वो पता लग जाता है। तो देन हम उसी एक्टिविटी को ज्यादा फोकस करेंगे उस बच्चे पे, कि ताकि वो जो उसको आसानी से आता है और जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसको फिर बताना नहीं पड़ेगा तुम ये करो वो करो, वो खुद ही करेगा। वो उसमें जो भी उसको प्रैक्टिस करना है वो उसके अपने आप उल्टा वो हमें ड्राइव करेगा कि इस चीज के लिए हमको ये करना है। तो ये पकड़ने के लिए थोड़ा सा उनको मतलब एक्सपोज करना पड़ेगा। तो वो एक्सपोजर के लिए भी ज्यादा, जैसे मैंने सोचा कि एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक ना वर्ड आता है चाइल्ड लेड लर्निंग, ठीक है? तो चाइल्ड लेड लर्निंग में एक और भी फिलॉसफी काम करती है कि भाई बच्चे मतलब वो खुद से ही जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम कुछ उनको ऐसा मतलब चीजों को आगे नहीं बढ़ने, जरूरी नहीं है कि हमें उनको वो देना चाहिए। तो इसमें मतलब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन नहीं हो जाता है कि ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में आपको कितना समय लगता है, किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट ऐसा डेवलप होता भी है या नहीं होता है, तो ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं? तो चाइल्ड लेड लर्निंग में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आई एम ओनली सेइंग कि अगर बच्चे को कोई लेट्स से ड्राइंग में इंटरेस्ट है या डांस में इंटरेस्ट है, ये तो एक दो एक्टिविटी तो चाहिए हमको, एक डांस क्लास में जाएंगे, एक म्यूजिक क्लास में जाएंगे और एक फिजिकल के लिए कोई स्पोर्ट्स में करेंगे। तो ये जब ये 3-4 एक्टिविटी जो कर रहा है बच्चा, वो उसको करते टाइम समझ में आ जाता है ना हमको कि उसको किस तरह से खेलने में कौन सी चीज में इंटरेस्ट है उसको। फिर उसको हम अगर बच्चा अगर थोड़ा रेजिस्ट करता भी है तो थोड़ा सा उसको उस डायरेक्शन में हम गाइड मतलब उसको चैनलाइज कर सकते हैं उसका एनर्जी। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ, ये नहीं कि चाइल्ड लेड लर्निंग इन द सेंस कि वो बच्चा डिसाइड। चाइल्ड लेड लर्निंग हमारे यहाँ पे ऐसे था कि वो उनको बोला कि हमारे जो अप टू 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी ऐसे इस सीक्वेंस में जब जा रहे थे, हर साल का टेक्स्ट बुक्स घर पे होते थे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स हमने खरीदे हैं फॉर ऑल अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो अगर 3rd स्टैंडर्ड में है तो 3rd स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स की किताबें तो हैं उनके पास। तो हमने तो बोला नहीं है कि आज तुम मैथ्स ही करो, आज ईवीएस ही करो, ऐसे नहीं। वो खुद अपने हिसाब से वो उसको निकाल के पढ़ते थे। तो हमारे लेट्स से एनवायरनमेंट में ये था कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग इन द सेंस नॉट स्कूल टेक्स्ट बुक्स बट फिक्शन, स्टोरी बुक्स पढ़ना। ये हाँ, हम दोनों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो हम किताबें बहुत पढ़ते हैं, कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स, इस तरह की किताबें। और ये मुझे लगता है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो इंग्लिश है वो समझ में नहीं आता बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ही वो फाइनली वो अच्छा होता है जिसको वो भाषा समझ में आती है। जिस तरह से साइंस लिखा जाता है या मैथ्स लिखा जाता है, ये किसी नॉर्मल बच्चे को अगर पढ़े तो वो मतलब जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है वो थोड़ा मतलब स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये तो इंग्लिश नहीं है ना, ये तो कुछ अजीब सा लैंग्वेज है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो वो है जिसमें स्टोरीज लिखी जाती हैं, और ये स्टोरी की तरह तो लिखा नहीं जा सकता ये जो हम पढ़ते हैं। तो उसको समझने का एक चैलेंज रहता है सब बच्चों के साथ। तो हमें लगा कि ये जो रीडिंग प्रैक्टिस जो मिलता है बच्चों को अलग चीजें पढ़ के, उससे ये प्रैक्टिस इसको समझने में थोड़ा आसानी होता है कि ये जो टेक्स्ट बुक समझने में ये चीज सहायता देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल का जो चाइल्ड लेड लर्निंग है हमारे सिनेरियो में ऐसा है कि किताबें उनके पास हैं इस साल के आखिर तक, तुमको ये सब किताबें फिनिश करना है, तुम उसको करो अपने पेस में कर लो इसको। ये नहीं कि मैं बोलूंगी आज तुम साइंस करो कल तुम ऐसे करो। शुरू में मैंने कोशिश किया था बट इट्स टू डिफिकल्ट एंड वो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इनफ टू डिजाइन अ टाइम टेबल फॉर देम कि मुझे आई वॉज नॉट सो कन्विंस कि मैं इसको
बिल्कुल मोटिवेशन के साथ मैंने ऐसे टाइम टेबल उनके लिए अलग से मैंने कभी नहीं किया ऐसे। बट ये किया कि एंड ऑफ द ईयर अगर मुझे लगा कि लैंग्वेज और साइंस और मैथ इन तीनों में थोड़ा टेस्ट करें उनको कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं बच्चे। तो वो जो टेस्ट एक चीज आती है टेस्टिंग की, मतलब जो पूरा मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम मतलब इंडस्ट्री खड़ी हुई है वो पूरे टेस्टिंग सिस्टम पे खड़ी हुई है। और जब हम घर में रहते हैं तो वो हमने कह दिया कि ये आपका करिकुलम है साल भर का, आप अपनी मर्जी से आप अपने हिसाब से पढ़ लो, वो पढ़ लेंगे। तो आप कैसे उसको, मतलब आप भी एक तरीके से जानोगे ना कि उसमें हाँ इसको, जैसे जब मैं आपसे लोगों से बात करती हूँ, कभी पूछती हूँ, जब मैं कभी अटक जाती हूँ अपनी जर्नी में, यात्रा में, तो आप बोलते हैं कि, मैं बोलती हूँ कि उसने, मुझे नहीं लगता उसने अच्छे से पढ़ा, तो आप बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना क्या होता है। तो आप थोड़ा सा को इलेबोरेट करके बताइए कि अगर हमको इसको बोलना है कि इस किताब को मतलब हो गया, पढ़ लिया एक बारी, बस इतना काफी है, या उसको क्या आपने कोई अपनी तरफ से उसको जज करने के लिए कि हाँ इसने ठीक से पढ़ा, मतलब वो ठीक से पढ़ा वर्ड फिर से आ रहा है कि वो ठीक से पढ़ा या उसे गुजर गया, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से निकल गया, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, उसे पसंद नहीं आता तो कभी तो वो उसको पढ़ने के लिए टेंट्रम भी थ्रो करता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ कि उन्होंने टेंट्रम थ्रो किए? और दूसरा सवाल ये कि आपने कैसे ये जज किया कि हाँ बस इनफ है, इतना पढ़ लिया है, इतना काफी है? हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता नहीं कि उसका कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे से समझ जाए, क्योंकि 10th आने तक हमको ये एग्जैक्टली तो याद नहीं रहता कि थर्ड स्टैंडर्ड में क्या सीखा था हमने, बिकॉज वी बिल्ड ऑन दैट ना कि बाय द टाइम हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, हम उस टाइम पे ये नहीं सोचता कि हमने 1+1 2 ठीक से सीखा कि नहीं ना। तो वो तो एज अ स्टेप वो इंटरनलाइज हो जाता है एट एवरी स्टेज, जो हमने पहले सीखा था वो इंटरनलाइज हो जाता है। और इंटरनलाइज होने का मतलब ये है कि जो उसका ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये जो टेस्ट मैं बोल रही हूँ, ये तो जो मैं तो उसको अपना थोड़ा सोच के वेरी स्मॉल क्लास तक, मे बी 5th स्टैंडर्ड तक ही मैंने बनाया होगा टेस्ट, जिसमें एक लैंग्वेज में ये टेस्ट करते हैं कि उनका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, उन कम्युनिकेशन कैसा है, ये है लैंग्वेज का टेस्ट। और जो साइंस में है ऑब्वियसली वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अगर जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं। और मैथ्स में ये है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो कि नहीं। तो वो टेस्ट तो मैंने भी कुछ अपने आप से डिजाइन, मतलब मैंने सोच के ऐसे इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ कि मैं अपना कुछ यूनिक टेस्ट निकालूं। मैंने भी इधर उधर से निकाल के एक प्रॉब्लम विच विल फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, उसको ढूंढ के निकाल के मैंने कभी डिजाइन किया होगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट यही था कि तुम एक बारी पूरा किताब एक बारी देख लो, एटलीस्ट एक पेज से लेके आखिर पेज तक पढ़ लो एज अ स्टोरी बुक और वट एवर, एक बारी पढ़ लो एटलीस्ट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, जैसे ईवीएस होगा, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, ये सब तो ऐसे कहानी के जैसे पढ़ना है। जहाँ पे तुमको अपना दिमाग लगाना है वो तरफ साइंस और ये मैथ्स में होगा। तो मेरा प्रॉब्लम इट वाज फोकस्ड ऑन दिस, और वो टेस्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि बच्चे को किस में प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो द टेस्ट इज ओनली टू फाइंड आउट, जो हमने जो डिजाइन किया उसमें अगर उसको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में प्रॉब्लम हो रही है, वो विल फोकस ऑन दैट व्हेन द नेक्स्ट क्लास हैपेंस, कि उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें। तो इतना ही the object of the test was only that to find out कि ये जो किताब हमने उसको दे दिया, बोला पढ़ो, उसमें से उस बच्चे ने क्या निकाला है। यही ये इसके नंबर के हिसाब से किसी को, ऑब्वियसली ये 3 बच्चों में हमको कंपटीशन करने के लिए कुछ है नहीं, वो अलग अलग स्टैंडर्ड में थे वो। तो और पता भी चलता है कि बच्चे जब कहानियां लिखते हैं तीनों के तीनों ना अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो पढ़ने से हमें भी पता चलता है बच्चा किस तरह का है। तो बिकॉज हम इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड वी आर अवेलेबल, हम देख सकते हैं जो टीचर स्कूल में देखती है बेस्ड ऑन जस्ट मार्क्स, हमें मार्क्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम वी आर देयर पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं उनके एवोल्यूशन में हम है ना, तो हमें दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, वी कैन करेक्ट, सेल्फ करेक्शन उनका भी होगा हमारा भी होगा।
बेस्ड ऑन दी स्मॉल, और उसके 5th के बाद इट वाज टू मच। 6th स्टैंडर्ड से लेके आई डिड नॉट गिव एनी टेस्ट टू देम पर्सनली, बिकॉज सी ये इसमें तो ये ऐसे आई हैव टू पुट इन एन एफर्ट ना। तो वो टेस्ट, इफ आई एम रियली थिंकिंग अबाउट कि बच्चे के अंदर से निकालना है, क्या सीखा है, तो मुझे सोच के करना पड़ेगा। वो ऐसे 1 2 3 ऐसे प्रॉब्लम निकाल के तो नहीं होगा। तो आफ्टर 5th स्टैंडर्ड तो मुझे लगा कि इट्स ओके, मतलब रीड इट, यू हैव टू फाइनली प्रिपेयर टू गिव द एग्जाम। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बाकी करो एंड जस्ट रीड एक बारी, जस्ट टू फेमिलियराइज, बिकॉज 6th के बाद वो 7th में वो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो यू हैव टू गो थ्रू इट। अभी कोई बोलेगा तुमको कि तुम कौन से क्लास में हो, तुम थोड़ी बोल सकते हो मैं अभी 7th में आ गया विदाउट इवन लुकिंग एट द पहले वाला किताब। तो इसलिए तुम अपना किताब एटलीस्ट जो हमने खरीदा है उसको एक बारी पढ़ तो लो। इस तरह से हमारा था। तो मतलब कि तीनों बच्चों ने वो जो टेस्टिंग वाला जो सिस्टम था उसको पूरा बाईपास करते हुए वो निकले आगे, और पूरा आराम से उनका 10th का 12th का NIOS का जो एग्जाम्स होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स कहलाते हैं, वो आराम से हो गए, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। और तीनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आगे के कॉलेजेस में भी एडमिशन मिले। और अभी जैसे हम जानते हैं कि अदिति एक फ्रीलांसर है, और दिनकर अभी मतलब जर्मनी में PG कर रहा है शायद। श्रीकांत, ओके, श्रीकांत जर्मनी में PG कर रहा है, और दिनकर भी अभी कॉलेज में गया है। तो कोई मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो अभी आपका जो भी एक्सपेरिमेंट रहा ये तो फुल ऑन एकदम सक्सेसफुल ही रहा। इसमें कोई भी 1% का भी कोई लोचा दिखाई नहीं देता है कि कहीं पे भी मामला कुछ बिगड़ा होगा, है ना? नहीं, वो अभी सोच के तो बोल सकते हैं ना बहुत बढ़िया गया, क्योंकि बढ़िया गया भी था। बट उस टाइम पे जब बच्चे 10th दे रहे हैं तब तो टेंशन तो होता ही है सबको, बच्चों को भी है, हमें भी है, तो स्ट्रेसफुल तो रहता है। बट ये वो सीख, तो किसी ने बोला तो नहीं कि ये स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हम करना है, कुछ और तरीके का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस नहीं है, बट इट्स सम अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस, बट समथिंग विच हमने विलिंगली लिया अपने ऊपर, तो उसको हम उसको हैंडल करना सीखते हैं। वो उस हैंडल कर, इट्स लाइक ट्रायल बाय फायर ना, उसमें से निकल के आए हैं। तो अभी लगता है कि शायद उतना जरूरत नहीं था, बट उस टाइम पे नहीं लगा। अभी तो लगता है कि वो खत्म हो गया, अभी देखते हैं अच्छा हो गया। बट बच्चों ने भी हमको होपफुली फॉरगिव कर दिया उतना जो भी अत्याचार किया हमने उनके ऊपर। बट वो हमें करना पड़ेगा, वो उसके लिए कोई शॉर्टकट है नहीं। और वो स्ट्रेस हमने जानबूझ के मोल लिया अपने ऊपर ना, इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट। तो हम अपना तरीका ढूंढते हैं उसको हैंडल करने के लिए, बस वही है। ये नहीं कि स्ट्रेस फ्री तो कभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी, अभी भी हम अलग तरीके के स्ट्रेस लेके घूमते हैं, उस तरह टाइम पे अलग तरीके का स्ट्रेस है। तो इट्स जस्ट दैट यू रिस्पॉन्सिबली, आई मीन, क्योंकि हमारा डिसीजन है, हम किसी को बोल नहीं सकते कि तुमने अपने ठीक से पढ़ाया नहीं, तो हमारी गलती होगी जो भी होगी। तो वो उस तरह की इसमें ना, जैसे अभी मैं एक जस्ट एक वर्कशॉप का एक फ्लायर मैंने देखा था कि आप अपने बच्चों के टीचर मत बनिए, पेरेंट बने रहिए। सो मतलब इस पर ही पूरा वर्कशॉप होने वाला है। तो लेकिन जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे रह के सारी चीजें करेंगे, तो हमें उनके पेरेंट भी बने रहना पड़ता है और टीचर भी बनना पड़ता है। तो कभी आपको ऐसा लगा, मतलब क्योंकि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक पेरेंट एक थोड़ा सा ज्यादा प्यार करने वाले जैसी चीज होती है, और टीचर होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, हमको कभी इधर से स्विच होना है, कभी उधर जाना है। ये भी मतलब थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत मतलब मुश्किल होता होगा ना, मतलब अगर पेरेंटिंग की बात करें तो। और ये सारी चीजों को, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे ये पेरेंट और टीचर अलग अलग, टीचर ऑफ कोर्स स्कूल में टीचर ही रहता है, वो पेरेंट तो होगा नहीं। बट अगर घर पे जो पेरेंट है वो तो विदाउट बीइंग अ टीचर तो टीचर है ही ना सारा टाइम, क्योंकि वो हम अनकॉन्शियसली जिस तरह से हम जीते हैं वो कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, बाय बीइंग अराउंड देम वो सीख रहे हैं। तो आजकल के लर्निंग सिस्टम्स भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप बैठ के ऐसे मत पढ़ाओ,
बच्चा अपने आप सीखता है। बच्चा तो अपने आप ही सीखता है। हम यहाँ खड़े होके ये A+B=C हम ऐसे होने से ही टीचर होता है, ऐसे तो है नहीं। तो जिस तरह से हम घर में बिहेव करते हैं वो भी हम सिखा रहे हैं ना बच्चों को। अभी हमने फोन आजकल के जो मॉरल साइंस करके जो सब्जेक्ट स्कूल में बोलते हैं, वो स्कूल में कुछ और घर में कुछ और, ऐसे तो होता नहीं। जब घर पे बच्चा होता है, वो जो हम कोई थोड़ी बोलते हैं कि अच्छा अभी घर में कोई मेहमान आ गया तो ये मॉरल साइंस के ये चैप्टर में इसके लिए हमें ऐसे बिहेव करना है। ऐसे तो वो हर बारी जब कोई आता है, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं उस तरह की से वो सीख ही जाता है ना। तो ये मैंने ये और एक पिटफॉल, मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हमको लगता है कि हर चीज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना है। जब घर में बच्चे होते हैं तो हम कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते कि अच्छा इसमें बोलने से ये होता है, तो ऐसे नहीं करना चाहे हमने कभी कि लाइक हम बाहर चल रहे हैं तो उसको एक बॉटनी क्लास दे दिया क्योंकि ये पत्ता ये है, वो सारा टाइम बच्चों के पीछे हम ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक थोड़े दिन बाद हमसे भागना शुरू करेंगे। वो हमारे पास मतलब दूर रहना चाहेंगे ना, कि हर चीज को एक भाषण में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है। जो बच्चा अपने आप आगे कुछ पूछता है उसको हम उधर से आगे ले सकते हैं, बट हर बारी हम उसको एक उसको हर every moment doesn't have to be a teaching learning experience basically। ऐसे मतलब we don't want to maximize, कुछ ऐसे छोड़ दो ना, कुछ क्या बोलते हैं उसको, benign neglect जो होता है, हम देख रहे हैं उनको दूर से बट उनके पीछे नहीं पड़े हैं। इस तरह से अगर हम कर पाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि every moment doesn't have to be generated as a learning thing। वो सीख रहे हैं हमको सोचना नहीं है कि इससे हम ये सिखाएंगे, वो अपने आप ही सीख रहे हैं। आई मीन सीख रहे हैं, रेपिटेटिव बार बार बोलने से उसका कुछ अलग मीनिंग तो निकलेगा नहीं, बट विदाउट हमारी कोशिश किए वो खुद सीख रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं हमें पता नहीं, अनलेस वो उस सिचुएशन में किसी और तरीके से पता चलेगा उन्होंने क्या सीखा हमसे, वो बाद में पता चलेगा हमको। बट जैसे मैंने बोला, अगर हम अपने आप को अपने बच्चों की नजरों से देखें रोज, तो हम आधी चीजें तो करेंगे नहीं जो हम जो कर रहे हैं रोज। मैं अभी सोच रही थी कि अगर कोई छोटा बच्चा हमको सुबह से देखा रहा हो, जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हो, वो क्या सोच रहा होगा ना, कि हम किस तरह से पागलों की तरह घूमते हैं, ऊपर नीचे चिल्ला रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये करो वो करो। तो कोई अगर छोटा बच्चा कोई देख रहा हो तो उसको तो कुछ फिल्म, कार्टून फिल्म के जैसे ही लगेगा ना। तो अगर उस तरीके से हम सोच रहे हैं कि ये बच्चा ये हमको देख के सीख रहा है बिना बोले, तो हम अपने बिहेवियर को भी थोड़ा बदलेंगे ना। अगर हमें पता चले कि विदाउट जनरेटिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जस्ट बाय बीइंग अराउंड हम कुछ सिखा रहे हैं उनको, देन वी विल बिहेव डिफरेंटली ना। तो हमारे बिहेवियर से जो सीखता है बच्चा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन पत्ते का नाम या जो भी है। वो जब बच्चा अपने आप इंटरेस्ट दिखाएगा वो खुद निकाल के सीख लेगा, वो उसको हम रोक नहीं सकते। बट जो हम उनको सच्ची में ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो हम बिना बताए करते हैं, और उसको हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बिना बताए जो सीखता है बच्चा, वो क्या सीख रहा है वो, क्योंकि हमको पता नहीं हम क्या करते हैं सारा दिन, और वो देख रहे हैं हमको सारा टाइम, अगर देख रहा होगा तो, अगर अपने काम में व्यस्त नहीं है तो बाकी टाइम जो भी है उनको मालूम है हमारे बारे में बहुत, जैसे हमें उनको बारे में मालूम है। हम भी तो पता करते हैं उनके बारे में, जैसे ही उनको देख के वैसे ही वो भी हमारे बारे में पता करते हैं। उसी तरह से उनको दुनिया में किस तरह से बिहेव करना वो सीखते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब आज की पूरी बातचीत से ये बात निकल करके आती है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया कि हम 12th तक मतलब स्कूलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी मान करके वो पूरा करेंगे, और काफी एक मतलब ऐसा वातावरण होगा जो एक फ्री स्पेस होगी, और जिसमें इनर डिसिप्लिन जैसी कुछ चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी जो जिंदगी को जैसा जिया जाएगा वैसा देखा जाएगा। और इसमें मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन अगर आएंगे तो उनको कैसे आगे निकलना है उनके बारे में सोचा जाएगा। तो मतलब आप लगातार सोचते हुए आगे बढ़े, मतलब कोई एक डिसीजन लिया तो उसमें फंस के नहीं रह गए, तो उसमें हम ये लगातार सोचते रहते हैं। और जब हम किसी चीज को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब हमने पूरा, जैसे अभी पहले तो हमने वो एकेडमिक्स वाले जो टेक्स्ट बुक्स को आउटसोर्स कर दिया, फिर
उसका उधर का होमवर्क को भी आउटसोर्स कर दिया, और उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा करिकुलर को भी मतलब इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया है कि हर एक चीज आउटसोर्स कर दी, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। बट जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो हम लगातार सोचते रहते हैं कि और अपने आप को कैसे बेटर करें, और हम बेटर होंगे तो हमारे आसपास की चीजें भी अच्छी होंगी ही, मतलब ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। तो वो तो आपके केस में तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ, हमें दिखाई देता है। और कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा आया अभी कि तो जिंदगी शुरू हुई है उनकी, खत्म तो नहीं हुई, पता नहीं, आगे बढ़ के देखेंगे, होपफुली हाँ ठीक ही रहेंगे। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन हाँ लेकिन वो जो कुछ भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो सोचना, देखना, करना, एक्सपेरिमेंट करना तो सीखे है ना। हाँ मतलब वो उनसे नहीं, वो डरेंगे नहीं इन सारे चीजों से कि हाँ हमारे घर में एक ये बहुत बड़ा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बारे में सारी दुनिया एग्री नहीं करती है। मतलब एक अलग से इंडस्ट्री है, एक मार्केटिंग है, उसका पूरा विज्ञापन है कि अरे ऐसा नहीं तो मतलब आप जिंदगी नहीं जी सकते, आप किसी लायक नहीं है। लेकिन हमने उस पूरे सिस्टम को बाईपास करके उसको जी के दिखाया, और जब तक वो रहे तो उनको मतलब जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं ना कि आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जैसे कि अब एनआईओएस के बारे में लोग बोलते हैं कि ये बोर्ड अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हम तो इसी में से मतलब एक निकल करके आगे गए हैं और सब कुछ हुआ है। तो ये एग्जाम्पल जो आप लोगों ने, जो उदाहरण आप लोगों ने सेट किया है, तो ये हम सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब खासकर मतलब मैं तो आप लोगों से बहुत लंबे समय से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए भी जो जो डेली बेसिस पे या कहना चाहिए 2-4 महीने में जो जो समस्याएं आती हैं, वो चीजें सॉल्व हुई है मेरी भी। और ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब बिल्कुल आपने जैसा बोला होगा वैसा ही कुछ हमने किया होगा, क्योंकि हमारी फैमिली के भी एक वो है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हो अलग, जाते हैं हाँ फैमिली। अलग एक डायनेमिक अलग, है। जैसे आपकी मतलब आप और अरुण एकदम सेम पेज पे हैं, और अरुण ने ये चूज किया कि वो मतलब आज से 15-16 साल पहले ये चूज किया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम हो कि वर्क फ्रॉम होम ही हो जाए, तो उससे एक हुआ फायदा ना। और जब हम लोग अपने आप को एकदम अकेला पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जिसमें ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती, तो कभी हमने एकेडमिक्स को भी आउटसोर्स कर दिया, तो उसमें भी कोई वो नहीं है कि चलो ठीक है हम नहीं कर पा रहे हैं तो कर देते हैं, बट हम हमेशा अलर्ट हैं, नजर बनाए हुए हैं कि चीजें क्या हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो ये इस तरीके से हम लगातार आपसे मतलब प्रेरणा तो लेते ही रहे हैं, और बहुत सारे लोगों लेते रहते हैं लगातार। और अभी मुझे लगता है कि आपके तीनों बच्चों से भी बात करना, बहुत जानना, मतलब आपके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने तो अभी आपका पक्ष सुना है और अरुण का भी पक्ष सुना है, अभी आपके बच्चों से भी बात करना बनता है कि हम उनसे भी जाने कि वो क्या इसके बारे में रिकॉल करने की कोशिश करें उन दिनों को, और अपनी उनके क्या चैलेंजेस रहे, उनको कैसा लगा, उनको कैसा महसूस हुआ, अभी वो कैसा फील करते हैं, क्या उन्होंने कुछ मिस कर दिया, या उनके लिए बहुत इनरिचिंग इन्वायरमेंट रहा। तो मुझे लगता है कि एक बार हम सारे लोग उनसे कनेक्ट होने के बारे में भी ऐसा सोचेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। तो अभी के लिए तो इतना सारी बातें बहुत हैं, और अगर और भी कोई सवाल आएंगे हमारे, तो फिर हम और फिर से एक बार कनेक्ट करके उन सवालों को आपसे पूछेंगे। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू क्रांति। स्मृति।